श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पाने का उपाय कठिन नहीं है, सरल उपाय पाइबे केरे। पाने के बहुत सरल उपाय, कोई कठिनाई नहीं है। और आज एक बात और कह दूं, लोगों को बहुत भ्रांति है कि देहाध्यास का अर्थ है दर्द मालूम पड़ना। देहाध्यास का मतलब है और कुछ होना नहीं। देहाध्यास का अर्थ इतना ही है कि आपके किसी गहरे में लगता है कि मैं देह हूँ, ये देहाध्यास है। और अहंकार भी, लोग भ्रमित हैं कि हम इनको अहंकार है। कभी कभी मैं जब बोलता हूँ ना, तब भी लोगों को लगता है इनको अहंकार है। अहंकार क्या है? अपनी व्यापकता को न पहचान कर एक समय और देश की सीमा में मैं स्वीकारना, ये अहंकार है। और वैसे भी अहम 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 करोति इति अहंकारा, हम ये अहंकार है। और क्लियर करूँगा, अभी अभी पूज्य स्वामी जी वाणी के माध्यम से सुना रहे थे, हूँ मैं दीर्घ रोग है। ये न खत्म होने वाली बीमारी है। युगों युगों से, जन्मों जन्मों से ये बीमारी रही है, दीर्घ है। हूँ मैं दीर्घ रोग है। थोड़ी देर को मालूम पड़ता है जैसे ठीक हो गए गहरी नींद में, फिर ये हूँ मैं खड़ी, फिर ये हूँ मैं। तो ये हूँ मैं को मारोगे क्या? जैसे अंधकार मारने से नहीं मरता, प्रकाश से ही मर जाता है, ऐसे ये हूँ मैं ब्रह्म विचार से ही मरता है और किसी साधन से नहीं मरता। कुछ भी कर लो, उससे हूँ मैं मजबूत होगी। करने से यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। साधन करोगे तो करता तुम ही होगे, अभिमान और मजबूत हो जाएगा। तुम विकार भी हटाओगे ना, यदि तुम विकार हटाओगे तो सबसे बड़े अहंकारी हो जाओगे कि औरों में विकार है, मैं निर्विकार हूँ। इसलिए यहाँ तक कहा है कि ज्ञानी होगे ना, तो ज्ञानी होने का भी अहंकार हो जाएगा। तो फिर करना क्या है? ब्रह्म के सिवा अपनी सत्ता कुछ भी किसी रूप में मानना, बस यही अहंकार है। परमात्मा से, ब्रह्म से भिन्न और कुछ हो, बस ये अहंकार है। चाहे फिर जीव हो, चाहे साधु हो, चाहे ज्ञानी हो, शुरू में वो ठीक है। शुरू में तो आप करता हो तो साधन भी करोगे, ज्ञान भी प्राप्त करोगे। पर ज्ञान के बाद में भी यदि तुम ज्ञानी बने रहे
तो भाई ज्ञानी कौन हुआ, किसको हुआ, और ज्ञान के बाद बना रहा क्या? जरा अभी बात सुने, जैसे बर्फ की बात सुन रहे थे ना, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण मिली, बर्फ पानी थी, पानी हो गई। वहाँ चूंकि समझाना एक प्रक्रिया है, मजबूरी है, और वेदांत को समझाना बहुत सरल बहुत कठिन है। चूंकि अभी तक बर्फ थी तो पिघलकर पानी होने पर भी उसको याद है कि मैं बर्फ थी, बर्फ से पानी हो गई। जरा ध्यान दें, बर्फ से मैं पानी हो गई, पानी से बर्फ हो गई, वो ध्यान ही नहीं है, वो होश ही नहीं है। क्योंकि होश तो बर्फ के समय था, बर्फ होने का है। बर्फ के पहले पानी था, पता ही नहीं। आपको अहंकार के पहले, आपको अपने अहंकार के पहले या अहंकार के अतिरिक्त और कहीं होने का पता है? ऐसा है जैसे अहंकार तो आपका जीवन है, बर्फ जैसे जीवन है, इसलिए बर्फ ही सोच में रही। इसलिए बर्फ न रहना ऐसा जैसे हम बर्फ से पानी हो गए। इसलिए जैसे कोई बड़ी बात कर ली, हम चूंकि बंधन में थे, बंधन में हैं, अहंकार है, देह हैं, मरते हैं, इसलिए लगता है जैसे मरने से हम अमर हो गए। चूंकि आप मरने वाले हैं इसलिए अमर होना कहोगे ही, पर थोड़ा सावधान होगे तब आपको ये भी सोचना होगा हो गए या हैं, अमर हो गए या हैं। अभी एक बहुत अच्छी बात स्वामी निर्मल चेतन जी ने सुनाई कि भाई सूरज की किरण मिली तो बर्फ पानी क्यों हुई, पेड़ क्यों पानी नहीं हुआ, पत्थर क्यों पानी नहीं हुआ, तुम अमर क्यों हो गए? यदि मरना आपकी सच्चाई थी तो अमर नहीं होते। मरना आपकी एक भ्रांति थी, वो भ्रांति गई तो अमर के अमर हो गए, या कहो अमर थे, अमर ही हैं। अब हो गए भी इसलिए कि अपनी पूर्व वृत्ति का अनुवाद है, पूर्व अनुभव की याद है। इसी तरह से ये जो आपको अमर हो गए का और दूसरे मुक्त हो गए, चूंकि अभी तक आपकी बुद्धि में बंधन का ख्याल था, तो जब बंधन का ख्याल निवृत्त हुआ तो अपने को मुक्त पाया। इसलिए नित्य मुक्तत्वम, नित्य मुक्त। जैसे ज्ञान के बाद ब्रह्मज्ञानी अलेप हुआ, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म के ज्ञान के समय से निर्लेप हुआ। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के काल में अलेप हुआ, पर क्या समझा? सदा अलेप। सदा अलेप तो परमात्मा ही है। तो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ऐसे है ब्रह्मज्ञानी। तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है, ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म तो निर्लेप ही है। यदि ब्रह्म के अलावा तुम हो तो निर्लेप होके दिखाओ। गड़बड़ तो यही है कि ब्रह्म के अलावा तुम कुछ हो, इसलिए ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। यदि उससे ईषदपि किंचित भी उससे अलग या भिन्न हो
फर्क है। तो रौरवम नरकम ब्रजेत, और कोई नरक हो ना हो, पर ये बंधन बिगड़ गए ठीक हो जाएं, ये नरक तो झेलते ही रहोगे यदि ब्रह्म के अलावा तुम कुछ हो। तो विचार क्या करना है? तो जैसे देह के स्तर पर मौत का ख्याल आता है, ऐसे ही अंतर स्तर पर, इस पर छोड़ो, मैं जगता हूं सोता हूं, ये दूसरा अनुभव है। ये जगना सोना स्थूल में नहीं है। इसलिए वेदांत समझाता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की, अंतःकरण की अवस्था। कल परसों मैंने बताया था कि देखो, प्राण चलता रहता है, प्राण जड़ है, प्राण नहीं जागता। सोने पर प्राण चलता रहता है, पर देह का पता नहीं, इसलिए प्राण चेतन नहीं है, प्राण ज्ञाता नहीं है। जब बुद्धि आती है, जागना आता है, तो देह का पता चलता है। तो जागना किसका है? अब चेतन जागता है, अचेतन सोता है, चेतन इतनी देर से है, यहां है। ये तीन भ्रांतियां हैं। पर भ्रांतियां भी बुद्धि के अंतःकरण में ही है। बुद्धि अंतःकरण में ही भ्रांति है, और इन्हीं की निवृत्त होनी है बस। देह को कोई भ्रांति नहीं है, देह को भ्रांति नहीं होती। देह होने की भ्रांति भी अंतःकरण में है। और मैं विकारी हूं, जगता सोता हूं, या मैं सीमित हूं, इतने दिनों से हूं, इतने दिन के बाद न रहने की संभावना है, या शरीर तक ही मैं हूं, शरीर न रहेगा तो मैं भी साथ ही मर जाऊंगा। पर अभी तो शरीर रहते ही मर जाते हो। तो जागृत सदा नहीं रहता। चेतन किसे कहते हैं? जो कुछ समय रहता है। देखो, यही है मुख्य भ्रांति। तो चिद जड़ ग्रंथि, मुझे तो देहाध्यास से ज्यादा लगता है जीवाध्यास। देहाध्यास से ज्यादा कठिन है जीवाध्यास। मैं देह नहीं हूं, ये तो और जीववादी अन्य मजहब के भी मानते ही हैं। मैं जीव हूं, देह छोड़ दूंगा, मैं जीव हूं, देह में आया हूं और दूसरे देह में जाऊंगा। या मैं बचपन में जीव था, बचपन के देह में, फिर जवानी में भी मैं जीव हूं, और बुढ़ापे में मैं जीव हूं, फिर देह छोड़ करके मैं जीव दूसरे देह में जाऊंगा। तो जीवाध्यास ये थोड़ा भ्रांति तोड़नी पड़ेगी, और ये साधन से नहीं होएगी। साधन से एकाग्रता होगी, जागृता अवस्था लंबी हो जाएगी, सजगता लंबी हो जाएगी, प्रसन्नता लंबी हो जाएगी, लेकिन अनंत होगी नहीं। अनंत कोई होता नहीं, अनादि कोई होता नहीं। अनादि तो जो है, अनंत जो है वही रहता है। तो अभी बर्फ की बात फिर याद करेंगे कि बर्फ पानी जब हो गई तो उसे याद थी कि मैं पहले बर्फ थी, अब पानी हो गई। ठीक है? और नहीं, बर्फ नहीं थी तो पानी हो गए का ख्याल कैसे आएगा? तुम स्वप्नों में थे, अब आए। स्वप्न देखे ही ना होते तो कहते हम स्वप्नों से आए हैं।
जिसने कभी स्वप्न न देखा हो वो कह सकता है कि मैं स्वप्नों से अब मुक्त हो गया हूं, स्वप्न रहित हो गया हूं। तो बर्फ होने का ख्याल अब पानी होने पर भी अभी है, इसलिए वो कहेगा। अब फिर और पहले ख्याल उसका जाना चाहिए, भाई बर्फ होने के पहले क्या थे। थोड़ा ख्याल को और आगे ले जाएंगे तो फिर कहेगा हम पहले पानी थे, पहले पानी थे अब पानी है, बीच में बर्फ थे। फिर और थोड़ी गहराई लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करें, धैर्य चाहिए। जब कछुकाल करिए सत्संगा तब यह हो मोह भ्रम भंगा। पहले पानी थे, फिर बर्फ बने, फिर पानी हो गए। अब फिर प्रश्न है कि बर्फ हो जाने का अब खतरा है कि नहीं। तो भ्रांति क्या है, थोड़ा समझना है। भ्रांति ये बाद में पूछेंगे बर्फ हुए थे कि वो भी ऐसे ही है। तो पानी तो सचमुच बर्फ हो भी जाता है, फिर पानी होता है, पर ये आत्मा, ये ब्रह्म जीव हो भी नहीं गया और अब ब्रह्म वापस हुआ भी नहीं। जीव होने की सिर्फ भ्रांति हुई है और भ्रांति की निवृत्ति हुई है, कोई हम ब्रह्म हुए हुआ है नहीं। ये है वेदांत। इसलिए न मुमुक्षुर न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्तेषा परमार्थता। परमार्थ ये है कि बंधन आपको लगता है, इसलिए मुक्ति आपकी करनी है। पर जब मुक्ति का पता चलेगा ना तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि मुक्त हुए। मुक्त हुए का मतलब अभी भी जीवाध्यास आपकी खोपड़ी में बैठा है। मुक्त हुए का मतलब बंधन की स्मृति बैठी है। ऐसे बोलते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे, इसका मतलब आपकी बुद्धि में अभी तक जो मरने का ख्याल था वो सच्चा था क्या? तो मरने का ख्याल चूंकि था इसलिए अमर भय। इसलिए गोस्वामी जी ने ये कह दिया, बहुत अच्छा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। बंधन के बिना कोई मुक्ति कहे, जिसने बंधन ही न जाना हो वो कहे मुक्ति। जिसने मृत्यु का ख्याल ही ना हुआ हो अमृत को पहचाने, अमर क्या होता है। और जिसने विकार की भ्रांति ही ना हुई हो, विकार की, वो निर्विकार होने का ख्याल कैसे। तो अब आप पहले चैतन्यता का स्मरण करना सीखो। चैतन्यता का, देह का मैं नहीं कहता। अभी ब्रह्म छोड़ो, अभी और सब कुछ छोड़ो। चैतन्यता आंखों से मिलकर देखती है, चैतन्यता कानों से मिलकर सुनती है। और ये चैतन्यता, चैतन्यता, चेतन नहीं बोलता मैं, चैतन्यता सुबह आई, ये सब कुछ मालूम पड़ने लगा। सुबह सुबह देह आया ना आपका, बोलो सुबह सुबह कौन आया? देह आया। अच्छा अच्छा, मैं इसलिए कि ज्यादा मुझे नहीं पूछना, बस थोड़ा एक झटका देना है। सुबह देह तो यही पड़ा था, तो जो आया वो कौन था? ये पड़ा था, इसको मैं कहूं कि जो आया उसे मैं कहूं? मैं शब्द का प्रयोग मैं किसके लिए करूं? पहले एक अध्यास तोड़ना है। सुबह सुबह चैतन्यता आई, वो चैतन्यता कौन है? चैतन्यता आई मैं नहीं। अच्छा, और चैतन्यता आई तो चैतन्यता
में मैंपन करूं कि जहां आया इसमें मैंपन करूं? इसको मैं कहूं जहां आया, या जो आया उसे मैं कहूं, या आप यहां आए कि ये जगह आई? पंडाल और ये निर्मल आश्रम, निर्मल वेदांत निकेतन, यहां आए ना, तो ये पंडाल आया कि आप आए? तो आप मैं पंडाल को कहोगे, आकर के इसे कहोगे मैं? अच्छा, जिसे छोड़ आए वो मैं को छोड़ाए? जो छोड़ा है उसे मैं कहोगे? तो जिसको छोड़ जाते हो उसे मैं क्यों कहते हो? जिसको आके पकड़ते हो उसे मैं क्यों कहते हो? जिसको पकड़ो उसे मैं मत कहो, जिसे छोड़ सकते हो उसे मैं मत कहो। मैं वो है जो आके पकड़ता है और जाता है, छोड़ जाता है। ठीक है? अब जिसको जिसको छोड़ते हो उसको मैं मत कहो। अब सुबह सुबह यहां समझ नहीं आता, सुबह सुबह जो आया वो मैं, और जो रात चला जाता है, या सुबह सुबह जागा फिर सो जाता है। अच्छा, इसे मैं कहना ठीक है ना? नहीं, इसे भी मैं मत कहो। सुबह सुबह जो आया ये तुम नहीं आए, इस जगने के आने से तुम्हें पता चला जगा, सोया। ये एक तीसरा भी है जो जगने और सोने का साक्षी है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, मैं बुद्धि से विलक्षण हूं, इनका मैं साक्षी हूं। इसलिए तीनों का, तुम जागृत होते तो जागृत अवस्था तो चली गई, मैं देह नहीं कहता। स्वप्नावस्था में देह नहीं गई, जागृत अवस्था ही गई। जागृत की आंखें नहीं, जागृत का शरीर नहीं, जागृत का आपका घर नहीं गया। क्या हुआ था? जागृत अवस्था चली गई। आपकी तो नहीं जाती ना, आपका तो देह चला जाता है। जागृत अवस्था जाती है भगवान, और स्वप्नावस्था आती है। तो ना तो देह गया, तो जागृत अवस्था गई और स्वप्नावस्था आई। अब फिर देखो, यदि जागृत अवस्था ही खत्म हो गई, खत्म हो गई, गई वही भी नहीं, जागृत अवस्था खत्म, स्वप्नावस्था पैदा हो गई, और स्वप्नावस्था खत्म हो गई। तो जागृत अवस्था स्वप्नावस्था की साक्षी नहीं हो सकती, स्वप्नावस्था जागृत की साक्षी नहीं हो सकती। कोई और है जो जागृत के समय भी मौजूद रहा और स्वप्नों के समय मौजूद रहा, उसका नाम मैं है। जागृत का नाम मैं नहीं है। और आप जागृत अवस्था को मैं से मिला लेते हो, स्वप्नावस्था को मैं बनाते हो, साक्षी को मैं मानते ही नहीं हो। साक्षी को तो दफना रखा है। जैसे मूर्ख देह में जीते हैं, ऐसे ही समझदार अवस्थाओं में जीते हैं। अवस्थाओं में, साक्षी में तो साक्षी हूं ये समझने वाला। तो देहाध्यास ही कहीं का नहीं जाता, ये जीवाध्यास। ये जीवाध्यास हम रोज ये सोचते रहते हैं। इसीलिए जागृत अवस्था जाने में आपको जल्दी नहीं समझ आता, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करता हूं। जागृत अवस्था जाती है, जागृत वाला देह नहीं जाता। जागृत की दुनिया नहीं जाती, वो अपनी जगह है। जागृत अवस्था चली गई तो सारी दुनिया की प्रतीति चली गई। मैं जगत को जागृत अवस्था के थ्रू देखता हूं। कौन?
जागृत अवस्था नहीं देखती। जैसे मैं समझाता हूं कि अभी सूर्य शीशे के माध्यम से रिफ्लेक्शन के थ्रू तुम्हें देखे और रिफ्लेक्शन के थ्रू तुम्हें न देखकर इन्हें देखने लगे। साक्षी जागृतावस्था के थ्रू इस जगत को देखता है, साक्षी ही स्वप्नावस्था देखता है और साक्षी ही गहरी निद्रा का प्रकाशक है वो। तो जगत क्यों नहीं देखता सुसुप्ति में? अब देखो, साक्षी में कमी आ गई ना, आत्मा थोड़ी गड़बड़ हो गई ना, तभी तो जगत नहीं दिखता। नहीं, मेरी जागृत अवस्था न रह के स्वप्नावस्था ही। तो जगत को मैं देखने के लिए क्या प्रयोग करता था? साक्षी जगत को देखने के लिए क्या करता था? जागृत अवस्था। जैसे मैं तुम्हें देखने के लिए क्या करता हूं? तुम्हें देखने के लिए आंखें बंद करता हूं, बोलो, आंखें खोलता हूं, तुम्हें देखने के लिए आंखें खोलता हूं। अच्छा, तुम मेरा प्रवचन सुनने के लिए क्या करते हो? यदि आंखें ना खोलो तो सुनाई नहीं देगा। तो मेरा प्रवचन सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? कान चाहिए। कान ना हो तो आप मर जाओगे। ठीक इसी तरह से यदि जागृत अवस्था ना हो तो जगत नहीं देखोगे कि तुम होगे नहीं। जागृत अवस्था न होने पर जगत का दर्शन नहीं होगा, पर तुम होगे। कहते क्या सबूत की होंगे? स्वप्न में हम थे। ये किसी से सबूत मत पूछना, रोड वालों से। अपनी थोड़ी समझ का प्रयोग करना। जागृत अवस्था न थी तो तुमने जगत नहीं देखा। जैसे कान न होने पर मैं प्रवचन नहीं सुन सकता। मैं महात्मा हूं इसलिए कान खराब होने पर भी मैं सुन सकता हूं। ठीक है ना? बोलो ना। नहीं, हाँ, हिम्मत से बोलना, तुम साधु पर रियायत नहीं करना। और मैं आंखें न हूं तो तुम्हारे दर्शन तो कर ही सकता हूं, साधु हूं इसलिए। और मैं साधु इसलिए बिना जागे, जागृत अवस्था न होने पर भी मैं अमृतसर को और भक्तों के दर्शन किया करता हूं। ठीक है ना? नहीं करता लोग। आत्मा की भी दम नहीं है कि बिना जागृत के जगत को देख ले। आत्मा में भी दम नहीं है कि अंतःकरण की अवस्था चेंज हुए बिना स्वप्न हो जाए और अंतः सुषुप्तावस्था हो जाए तो स्वप्न देखे, कोई सुषुप्ति में स्वप्न देखे। हम तो कहते ही सुषुप्ति उसको है, तो आत्मा बिगड़ गई ना। आत्मा बिना बिगड़े उसके यंत्र, जैसे ये बाह्य करण है, ये बाह्य करण है, वो अंतःकरण है। जैसे बाह्य करण घटते बढ़ते हैं। आपकी आंखें, मैं अभी ऑपरेशन कराया, मेरी आंखों में गड़बड़ी तो नहीं आई थी ना? बोलो, मुझे शौक था ऑपरेशन का, नहीं? अच्छा। तो जैसे इंद्रियों की शक्ति अंधपना, मंदपना, पटुपना होता है, ऐसे ही बुद्धि की जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्थाएं होती है। हमारी तो नहीं होती ना। यदि कोई योगी भी कहे कि 3 अवस्थाएं नहीं होती तो कुछ दिन उसके साथ रहना। इसलिए क्यों? आदमी जानिए बसे और सोना जानिए कसे। सोना को कसकर देखना चाहिए और आदमी को बस कर देखना चाहिए। और देखो, इतना मैं बेईमान हूं, हाँ, इतना मैं झूठा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक जगह कह दिया
कि ये सारी दुनिया भगवान कहते हैं मुझसे हुई है, तो एक शब्द कहा, या तो बहुत बड़े गपोड़े हैं, और यदि ये सच्चाई है तो भगवान आदमी नहीं है। यदि सारी दुनिया उनसे हुई है, ये बात सच है, तो वो आदमी नहीं हो सकते, और कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता कि दुनिया मुझसे हुई, और कहता है तो फिर गपोड़ा होगा। तब मैं देखो आज अपनी गप बताऊं, कितना हम लोग बोलते हैं, तो या तो हम गप मारते रहते हैं, धन्य है तुम्हारी छाती जो रोज सुनते रहते हो। वैसे कोई झूठ बोल दे, ये साधु झूठा है, ये बोलता है, हम रोज झूठ बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम कभी खाते नहीं है और रोज आप खिलाते हो, है ना गप्पी। और हम गप्पियों का विश्वास करते हो ना, और हम कहते हैं हम आदमी नहीं है, ब्रह्म है। अब बोलते हैं, अब ये हमारी गप्पियों की बात का भरोसा कौन करे? हम देह नहीं है, नहीं है। और हम, और बताएं, हम कभी सोते नहीं, कभी कभी सोए ही नहीं, और कभी जगते भी नहीं। हम कभी नहीं जगते, हम कभी नहीं सोते, आज तक नींद ही नहीं आई, तो जगने का प्रश्न क्या। जिसको कभी नींद नहीं आती सो हम, जिसको नींद आई वो जीव है, जिसको नींद आई वो अंतःकरण है, आभास है, वो सोया वो जागा। जो सोया वो जागा, जो जागा वो सोया, जो जगता है वो सो जाता है, जो सोता है वो जग जाता है। साक्षी कभी न सोया, न कभी जागा, न आया न गया। और एक और भ्रम है कि साक्षी यहाँ अकेला है। ये श्लोक सर्वधि साक्षी भूतम, ये कैसे, जैसे ये गप्प है ऐसे ये भी एक गप्प है कि मैं सर्व का साक्षी हूं। ये कैसे मान लिया मैंने, सर्व का साक्षी। इतना तुम समझ जाओ ना वेदांत, फिर चाहे तुम बूढ़े हो चाहे जवान, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे कुछ भी हो, यदि ये जान गए तो तुम मुक्त हो। पर ये अभी समझा नहीं, मान लिया। मैंने सम्मेलन में एक बात कही थी, सम्मेलन में, फिर मैं दोहरा देता हूं, बड़ी सरल सी बात है। एक आदमी स्कूल में गया बच्चों में, और बोला, कहता है कि हवाई जहाज दिल्ली से कलकत्ता इतनी स्पीड में चला और इतनी देर में कलकत्ता पहुंच गया। तो कहता है बताओ मेरी उम्र कितनी है। हाँ, पूछा उसने बच्चों से, उम्र कितनी है? तो किसी बच्चे को तो आया ही नहीं, इसका उत्तर नहीं आया बच्चों को। वो बहुत सीधे थे, हिसाब लगा ही ना पाए। अध्यापक जो थे पढ़ाने वाले, उनको भी उत्तर नहीं आया। बेचारे अब क्या करें, डिप्टी साहब के सामने क्या बोले। कहा जिसको आता हो हाथ उठाए। एक लड़के ने हाथ उठाया, बड़े मजेदार हाथ उठाया। कहते हैं तुमको आता है? कहने लगे हाँ। कहते फिर बताओ मेरी उम्र कितनी है? कहते 40 वर्ष। और ये बात सच है कि वो 40 वर्ष का था। तो उसने पूछा तुमने लगाया कैसे? देखो मजेदार बात तो है, लगाया कैसे? तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई पागल है, आधा पागल है, 20 साल का है, और तुम पूरे पागल हो, इसलिए 40 के ही होगे। गणित उसका ये। तो मुझे ये बता दो तुम ब्रह्म कैसे हो, तुम ये बता दो साक्षी कैसे हो, तुम बताओ अपरिणामी अविकारी कैसे मान लिया। यदि ये तुम सिद्ध कर लो, ऐसे नहीं कि उसने कहा था,
जैसे उसने बता दिया फिर ऐसे ही तुम ब्रह्म हो, ये बात तो बिल्कुल सच है। पर मैं भी पूछूंगा उसी डिप्टी की तरह कि तूने बताया कैसे कि मैं 40 का हूं? तूने कैसे बताया मैं ब्रह्म हूं? तूने कैसे बताया मैं अजन्मा हूं? कैसे बताया मैं अविकारी हूं? बता। इसलिए कि विकार मैंने देखे, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं, और ये परिवर्तन जो हुए मैं रहा, ये नहीं रहे, इसलिए ये मेरे स्वरूप नहीं हो सकते। जो मेरे साथ सदा नहीं रहा वो मेरा मैं नहीं हो सकता, रियल मैं नहीं हो सकता, वो काल्पनिक हो सकता है, स्वप्न हो सकता है। इसलिए इस सच्चाई को समझना चाहिए। और देखो, सारी साधनाएं करना आसान है, पर ये वेदांत साधना, हाँ, ये वेदांत साधना निकेतन है, ये निर्मल साधना निकेतन है। वेदांत जैसी ऊंची कोई दुनिया में साधना ही नहीं है। पर तुम प्रतीति को पकड़ोगे, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन अमर कर दे। अब तुम्हें देह दिखता है तो जरा ये तो सोचो कब दिखा, 24 घंटे क्यों नहीं दिखा? फिर क्या हुआ जब नहीं दिखा? कहना अंतःकरण की अवस्था चेंज हुई। तो अंतःकरण की चेंज अवस्था को तुमने कैसे जान लिया? तुम कौन हो? अंतःकरण की अवस्था के परिवर्तन का साक्षी देह है क्या? और परिवर्तन का साक्षी जो परिवर्तित हुआ वो है क्या? जो खुद बदल गया वो साक्षी रहा क्या? हो सकता है क्या? जो खुद चला गया जागृत, वो स्वप्नों का साक्षी होगा क्या? जो स्वप्न ही के स्वप्ने चले गए, वो जागृत अवस्था को स्वप्नों ने देखा क्या? इसलिए ना तो जागृत अवस्था दृष्टा है, ना स्वप्नावस्था दृष्टा है, ना सुसुप्ति दृष्टा है। दृष्टा तो मैं अकेला हूं और मैं ही अविनाशी हूं, और कोई नहीं है। अब तुम कहोगे ये गुस्सा क्यों आ जाता है? आप कहोगे भूख क्यों लग जाती है? ये प्रश्न बिल्कुल नासमझों के हैं, अज्ञानी के हैं। भूख लगेगी, तुम देह नहीं हो, ये बात पक्की है। तुम जीव नहीं हो, तुम आभास नहीं हो, या तुम ही आभासित बिना बदले। दूसरी सूर्य बिना, सूर्य बिगड़ कर रिफ्लेक्शन बोलो नहीं बनता। ध्यान रखो, तुम बदल के जागृत नहीं होते, तुम बदल के स्वप्न नहीं होते, तुम नहीं बदलते हो। साक्षी बिगड़ कर चिदाभास नहीं बनता, आत्मा बिगड़ कर जीव नहीं बनता, सिर्फ दिखता है। इसलिए पानी बदल के बर्फ बनता है, कुछ परिणाम होता है, यद्यपि वो वापस पुनः हो जाता है। मैं ऐसा भी नहीं हूं कि कुछ देर जीव हो जाता हूं फिर ब्रह्म होता हूं, सिर्फ भ्रांति है होना। मैं सदा एक रस हूं, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। और 5 मिनट आंख बंद कर लो। अब आज आपको क्या करना है? अंतःकरण की वृत्ति सीधा, ना आंख, ना हाथ, ना पांव, ना स्वर्ग, ना नरक, ना पाप, ना पुण्य, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। लगा दो आग, लगाकर सब साधन में आग, सब साधनों में, कर्मों में नहीं, लगाकर सब साधन में आग। अरे तू निज स्वरूप में जा, तू कौन है? तो सीधा अपनी अंतःकरण की वृत्तियों को देख कि अब कहाँ है। ना सुला ना जगा, ना रोक ना भेज, तू करता नहीं, तू सिर्फ वृत्ति को देख कहाँ गई। वृत्ति को आंख में गई तो आंख से मतलब नहीं, वृत्ति आंख में आई, वृत्ति श्वास में गई, वृत्ति बाहर गई, वृत्ति भीतर आई। तू वृत्ति को देख, वृत्ति जहां गई ठीक है, वो भी गई तो, पर महत्व तो गई उसका नहीं, बस वृत्ति को। न श्वास का महत्व, न दशम द्वार का,
न भीतर का महत्व न बाहर का, महत्व है चित्त की वृत्ति का। इस चित्त की वृत्ति की गति को देख, कहाँ गई, कहाँ आई, और तू कितनी देर नहीं रहा। वृत्ति वहां से आई कि तू वहां से आया, वृत्ति वहां गई कि तू वहां गया। वृत्ति जाने से ज्ञान भी उधर गया, चिदाभास प्रकाश पहुंच गया। जिधर शीशा मोड़ा रोशनी मुड़ गई। सूर्य नहीं, शीशा मोड़ा रोशनी मुड़ी, सूर्याभास मुड़ा। वृत्ति गई, वो चीज प्रकाशित हो गई। श्वास में वृत्ति गई, श्वास चमक गई। आंख में वृत्ति गई, आंख चमक गई। कान में वृत्ति गई, शब्द चमक गया, कान चमक गया। जहां वृत्ति गई वो प्रकाशित हो गया, जहां वृत्ति नहीं गई वह प्रकाशित नहीं हुआ, वह अंधेरा हो गया। पर मैं अंधेरा हूं कि उजेला? मैं वृत्ति हूं क्या? मैं कहां से लौटा, मैं कहां गया? इसलिए अचलो यम सनातना, ये आत्मा अचल है। ये नहीं कि चलने रोक, आत्मा को स्थिर कर ले, बुद्धू। आत्मा अचल है, तू रोकेगा आत्मा को? आत्मा को चंचल है क्या? जो चलती है उसको देख, आत्मा अचल है, पहचान। और अहंकार सीमित है, अहंकार एक जगह है। चैतन्य अहंकार में ही अकेला नहीं है, चैतन्य अहंकार में भी है। और जहाँ अहम अहम नहीं करता, जहाँ मैं करके पता नहीं चलता, तहाँ भी चैतन्य है। चैतन्य विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये चैतन्य वृत्ति से अतिरिक्त अहम वृत्त्यारूढ़ भी है। अहम वृत्त्यारूढ़ और अहम वृत्ति में कूटस्थ और आभास, दो तरह से जगना और अहंकार का आश्रय, दोनों। इसलिए अहंकार वृत्ति में चैतन्य जगता है और अहंकार वृत्ति के लय होने पर चैतन्य सोता दिखता है। पर सोना और जगना चिदाभास है, साक्षी इनका साक्षी है। इस सत्य को तू खोज, इस भ्रम को तोड़, तू और कुछ करने में न लग। अब को जिंदगी कैसे जिए, क्या करें, तू कुछ न कर तब भी जिंदगी चल रही है, चलेगी। कोई पूछे कि जवानी से बुढ़ापा कैसे लाएं, या बुढ़ापे को जवानी में कैसे लौटाएं, बचपन को जवान कैसे करें, नींद कैसे खोलें, कैसे नींद में जाएं, ये यंत्रवत चलता है। इसको लाना करना नहीं है। भ्रांति थी तुझे अपने आत्मा की, वो भ्रांति तूने तोड़ ली। यही जीवन की धन्यता है। ओम शांति शांति शांति।